हम 5 दोस्त पिकनिक पर गए थे, लेकिन वापस आते वक्त हमारी फोटो में 6 लोग थे। और सबसे डरावनी बात, छठा इंसान हमारे साथ पूरी पिकनिक में मौजूद था, लेकिन हमें सिर्फ फोटो में दिखाई दिया। आखिर वो छठा इंसान कौन था? ये बात पिछले साल की है। मैं और मेरे 4 दोस्त रोहित, अमन, नेहा और आरव शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर एक सुनसान जंगल के पास पिकनिक मनाने गए थे। वहाँ एक छोटी सी झील थी। जगह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन वहाँ पहुँचते ही एक बूढ़े आदमी ने हमें रोक कर कहा, सूरज डूबने से पहले यहाँ से चले जाना। हमने पूछा क्यों? वो कुछ सेकंड तक हमें देखता रहा और फिर बोला, क्योंकि शाम के बाद झील के पास कोई अकेला नहीं रहता। ये सुनने के बाद हम सभी लोग हंस पड़े। हमें लगा बूढ़ा आदमी हमें डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जाते जाते उसने एक बात और कही, अगर तुम्हें पीछे से कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पलट कर मत देखना। दोपहर तक हमने खाना बनाया, क्रिकेट खेला और खूब मस्ती की। करीब 4 बजे नेहा ने कहा, चलो झील के पास एक ग्रुप फोटो लेते हैं। हम 5 पानी के किनारे खड़े हो गए। आरव ने अपना फोन निकाला। जैसे ही उसने कैमरा खोला, उसने अचानक कहा, 1 मिनट, हम 5 हैं ना? आरव ने कैमरे की स्क्रीन हमारी तरफ घुमाई। स्क्रीन पर हम 5 खड़े थे, लेकिन हमारे पीछे एक काला सा आदमी खड़ा था। हम सब कुछ सेकंड तक चुप रहे। फिर रोहित हंसकर बोला, अरे कोई पेड़ की परछाई होगी यार। आरव ने फोटो खींची और तुरंत गैलरी खोलकर फोटो देखी। इस बार उस फोटो में कोई नहीं था। हमने राहत की सांस ली, लेकिन उसी समय झील की दूसरी तरफ से किसी बच्चे की हंसने की आवाज आई। हमने सोचा शायद कोई दूसरा परिवार वहां पिकनिक मनाने आया होगा, लेकिन आसपास कई किलोमीटर तक कोई नहीं था। शाम होने लगी थी। हमने सामान समेटना शुरू कर दिया। तभी नेहा का फोन कहीं गुम हो गया। उसका फोन हमारे पास नहीं था। हमने पूरी जगह ढूंढा। आखिरकार फोन झील के बिल्कुल किनारे में पड़ा हुआ मिला। उसकी स्क्रीन चालू थी, उसमें कैमरा खुला हुआ था और कैमरे में हमारे पीछे वही काला आदमी खड़ा था। इस बार वो पहले से ज्यादा पास था और उसका चेहरा बिल्कुल धुंधला धुंधला सा था। ऐसा दिख रहा था मानो उसके चेहरे पर कुछ हो ही ना। हमने बिना देर किए वहां से निकलने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही कार स्टार्ट की, इंजन बंद हो गया। 1 बार, 2 बार, तीसरी बार भी कार स्टार्ट नहीं हुई। तभी पीछे की सीट से आवाज आई, मुझे भी घर छोड़ दो। हम सब जम गए, क्योंकि कार में हम 5 के अलावा कोई नहीं था। आरव ने तुरंत पीछे देखा। सीट एकदम खाली थी, लेकिन सीट पर पानी के गीले निशान थे, जैसे कोई अभी अभी झील से निकलकर वहां बैठा हो। अचानक कार स्टार्ट हो गई। हमने पीछे देखे बिना वहां से गाड़ी भगा दी। करीब आधे घंटे बाद हम शहर पहुंचे। हमने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी से बात नहीं करेंगे, लेकिन रात को घर पहुंचकर आरव ने मुझे फोन किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने कहा, भाई वो फोटो फिर से देख। मैंने फोटो खोली। इस बार फोटो बदल चुकी थी। हम 5 सामने खड़े थे और पीछे वाला काला आदमी हमारे बहुत करीब था। उसका हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। मैंने तुरंत फोटो डिलीट कर दी। आरव ने भी फोन बंद कर दिया। हमें लगा बात खत्म हो गई, लेकिन अगली सुबह नेहा ने हमारे ग्रुप में एक मैसेज भेजा। कल की पिकनिक में हम 5 लोग गए थे। उसने अपनी गैलरी से एक वीडियो भेजी। वीडियो में हम 5 झील के पास बैठे थे। पीछे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। फिर कैमरा अपने आप घूमता है और फिर 1 सेकंड के लिए वही काला चेहरा कैमरे के बिल्कुल सामने दिखाई देता है। लेकिन वीडियो में सबसे डरावनी चीज उसके बाद सुनाई देती है। एक धीमी आवाज, तुम 5 नहीं थे, तुम्हें याद नहीं, मैं पहले से ही तुम्हारे साथ था। हमने उस जगह के बारे में इंटरनेट पर खोजा और तब पता चला करीब 10 साल पहले उसी झील के पास एक लड़के की डूबकर मौत हो गई थी। उसके दोस्तों ने बताया था कि पिकनिक के दौरान वो अचानक गायब हुआ था और तब से उसकी लाश वहां कभी मिली ही नहीं। और वहां के लोग आज भी कहते हैं, जो लोग झील के पास शाम के बाद रुकते हैं, उनके तस्वीरों में अक्सर एक अतिरिक्त इंसान की परछाई दिखती है।
उस दिन के बाद हमने कभी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। करीब 3 महीने बाद आरव ने मुझे एक फोटो भेजी। वो अपने घर में अकेला बैठा था। फोटो बिल्कुल नॉर्मल सी थी, लेकिन उसके पीछे वही काला आदमी खड़ा था। और इस बार उसका हाथ किसी के कंधे पर नहीं था। वो कैमरे की तरफ उंगली करके इशारा कर रहा था, जैसे कह रहा हो, अगली पिकनिक अकेले मत जाना। तो ये थी कहानी। आई होप सो आपको कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं। मैं हूँ आपका साथी केडी, आपका स्टोरी टेलर। मिलूंगा एक ऐसी ही डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड।